ए पॉइंट मास m is suspended from a light thread of length l। एक लाइट थ्रेड है, धागा इसकी लेंथ l है, फिक्स्ड एट o, ये o पॉइंट है, इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड एज शोन इन फिगर। ये कांस्टेंट स्पीड से ऐसे घूम रहा है। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मास, द फोर्सेज ऑन द मास आर, कौन कौन से फोर्स लगेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर फोर्स लगेंगे सिर्फ दो, एक तो लगेगा टी इस तरफ और लगेगा mg, बस ये दो ही लग रहे हैं, और कोई फोर्स सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट है। सेंट्रीपिटल मैंने कहा था कि इट इज नॉट ए न्यू टाइप ऑफ फोर्स, सेंट्रीपिटल इज नॉट ए न्यू टाइप ऑफ फोर्स। सेंट्रीपिटल जो फोर्स लग रहे होते हैं उन्हीं का रिजल्टेंट होता है। यहाँ पे जो टी है इसके जो टेंशन लगेगी ना, यहाँ पे टी, इसके दो कंपोनेंट करोगे आप, जैसे कि ये वाला एंगल अगर थीटा है ना, तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, ऊपर आएगा टी कोस थीटा, और इधर क्या आएगा ये जो टी कोस थीटा ये mg को बैलेंस करेगा, और जो टी साइन थीटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। ये टी साइन थीटा ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी टी का जो कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। लग दो ही रही है, एक तो टी लग रहा है और एक mg लग रहा है बस, और तीसरा फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, ना कोई सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल का रिजल्टेंट है। आ रही ना बात समझ में आपको? इसका जो आंसर है ये स्टेशनरी रखने के लिए, थोड़ा स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू मास, मास के रिस्पेक्ट में, फ्रॉम यूर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मास, द फोर्सेज ऑन द मास आर, ये इसने बोल रखा है ना सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है ना। ये आगे विद रिस्पेक्ट, ये छोड़ो इस लाइन को, तो इन्हें प्रॉपरली मेंशन नहीं कर रखा, ये मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में रहेगा ही नहीं, इस पे दो ही फोर्स लगेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, बी, तो बी ही करेक्ट है इसके अंदर। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द मास, स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट मास। अच्छा रुको रुको अब आप, ये सी आएगा इसका आंसर। देखो सुनो आप, पता क्या होता है सी क्यों आएगा इसका आंसर? सुनो आप, एक बात बताएं आपको, अगर कोई बंदा मास के ऊपर बैठा हुआ हो, जो चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही है, कोई बंदा उसके ऊपर बैठा हो, तो उसके रिस्पेक्ट में हमेशा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो कि सेंट्रीपिटल के बराबर होता है और आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ऐसे इस तरफ। अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही होगी ना, तो उसके रिस्पेक्ट में हमेशा क्या लगेगा? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। मतलब उसके ऊपर कोई बंदा बैठ जाए, तो इसके ऊपर बंदा बैठा है ना, तो उसको ये लगेगा कि इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो यूज करेगा। कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रही हो और उसके ऊपर एक ऑब्जर्वर हो, तो वो वाला ऑब्जर्वर हमेशा एक स्यूडो फोर्स का यूज करता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आ रही बात आपको? जैसे आपको एक स्यूडो फोर्स के बारे में बताया गया था, स्यूडो फोर्स के बारे में क्या बताया गया था आपको? अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा हो तो वो हमेशा किसी की भी एफबीडी बनाएगा तो स्यूडो फोर्स का यूज करेगा। तो अब यहाँ पर अब एक नई बात है कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर किसी ऐसी चीज पे बैठा हुआ है, वो जो खुद घूम रही है सर्कुलर पाथ पे, तो हमेशा वो जब भी किसी की एफबीडी बनाएगा तो एक स्यूडो फोर्स का यूज करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? वो रेडियली आउटवर्ड लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह लगता है? हमेशा ही रेडियली, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही लगता है। किसके बराबर लगता है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही। तो उसके रिस्पेक्ट में ये मास रेस्ट में भी होगा। आ रही ना बात समझ में आपको? लिखिए आप इस बात को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। व्हेन ए ऑब्जर्वर इज प्लेस्ड, व्हेन ए ऑब्जर्वर lies on a moving object, which is in circular motion, then it will use, ऑब्जर्वर के लिए ये इट, then it will use a centrifugal force to make FBD, then it will use a centrifugal force in FBD. फिर लिखो centrifugal force is always radially outward. Centrifugal force is always radially outward and always equal to centripetal force, and always equal to magnitude of centripetal force. ऐसे लिखो, and always equal to magnitude of centripetal force. and always
इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है ना, पता है क्या, इसके ऊपर 3 फोर्स लेंगे, टी, एम जी, और एक सेंट्रीपिटल इधर लग रहा है ना, इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। समझ आ रही बात आपको? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिर्फ 2 ही लगेंगे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 लगेंगे, और कोई बंदा मास के ऊपर बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में बताइए 3 लगेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा। आगे बात समझ में आपको?